गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th बोथ मीडियम, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, पाठ 9 पर्यायवाची और विलोम शब्द। यहाँ आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द दिए गए हैं जिनको आप स्वयं पढ़ें और दोहराएं भी साथ में। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची एक दूसरे के स्थान पर नहीं रखे जा सकते। जैसे पंकज, कमल को सरोज भी कहते हैं। पंत जी ने लिखा है, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। यहाँ पंकज और सरोज दोनों का अर्थ ही कमल है, फिर भी एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। जलाभिषेक को पानी अभिषेक नहीं कह सकते। अर्थ समान होते हुए भी उनमें सौंदर्यगत भेद होता है ना। तो यहाँ आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। देखिए 60 पर्यायवाची शब्द दिए हैं आपको। उसके बाद दिए हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द भी हमने पढ़ा है। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें विपरीतार्थिक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टे अर्थ वाले, है ना। तो इसी प्रकार आपको यहाँ कुछ विलोम शब्द भी दिए गए हैं जिनको आप स्वयं पढ़ें। अभ्यास देखिए। पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, समान अर्थ वाले शब्द को कहते हैं पर्यायवाची। ख, पंकज और सरोज दोनों का अर्थ है कमल। ग, व्योम और अंतर दोनों का अर्थ है आकाश। अंबर, व्योम और अंबर दोनों का अर्थ क्या है? आकाश। शब्द एक दूसरे से विपरीत एवं प्रयुक्त होते हैं। विलोम, विलोम शब्द जो होते हैं वो एक दूसरे से विपरीत एवं प्रयुक्त होते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना। ये मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो समान होते हुए भी एक दूसरे के स्थान पर नहीं रखे जा सकते। जैसे पंकज ना, पंकज का पर्यायवाची क्या है? कमल, सरोज, जलज। लेकिन फिर भी हम इसको एक दूसरे के स्थान पर नहीं रख सकते। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं? विलोम भी मैंने अभी आपको बताया विलोम शब्द क्या होते हैं। अभी हमने विलोम शब्द की परिभाषा देखिए। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें विपरीतार्थिक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टे अर्थ वाले शब्द। आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है आपको, पर्यायवाची और विलोम शब्द में क्या अंतर है? तो इन दोनों का उत्तर जो है वो एक ही है ना। जो हमने क प्रश्न का उत्तर और ख का पढ़ा, उन दोनों को मिला के आपको ग प्रश्न का उत्तर लिखना है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में कुछ शब्दों के पर्यायवाची तथा कुछ शब्दों के विलोम शब्द लिखे गए। दोनों को पृथक पृथक लिखिए, है ना। तो आपको यहाँ से पर्यायवाची शब्द अलग करना है और विलोम शब्द अलग करना है। देखो, पावक, वहनी, मान, कृशाणु, अपमान। तो पावक, वहनी, कृशाणु जो है एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है और मान और अपमान विलोम शब्द है। मान का विलोम क्या हुआ? अपमान। सागर, ऋस्व, जल्दी, दीर्घ, सिंधु। सागर, जल्दी, सिंधु पर्यायवाची शब्द है। ऋस्व और दीर्घ ये स्वर होते हैं ना, तो ये क्या है? एक दूसरे के विलोम हैं। सरिता, सरी, आदर्श, तटिनी, यथार्थ। सरिता, सरी, तटिनी पर्यायवाची है एक दूसरे के। आदर्श और यथार्थ विलोम है। इति, रवि, अथ, दिनेश, दिवाकर। रवि, दिनेश, दिवाकर जो है सूरज के पर्यायवाची हैं और इति और अथ विलोम शब्द एक दूसरे की। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। खड़क, खड़क का पर्यायवाची है तलवार और शमशीर। पवन, पवन का पर्यायवाची वायु और समीर। तरु, तरु का पर्यायवाची वृक्ष और पादप। जंगल, जंगल का पर्यायवाची वन और कानन।
भवन, भवन का पर्यायवाची है आलय और ग्रह। आकाश, आकाश का पर्यायवाची है व्योम और अंबर। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मितव्ययी, अपव्ययी और अतिव्ययी। उपकार, अपकार, अहित। एक और है खर्चीला और इसका अनर्थ। उसके बाद दिया है आपको विराग, विराग का विलोम है अनुराग, प्रेम और प्यार। जंगम, स्थावर, अंचल, स्थिर। अभिज्ञ, अभिज्ञ के विलोम शब्द है अनभिज्ञ, अनजान, अज्ञानी। पराधीन, पराधीन के विलोम शब्द है स्वाधीन, स्वतंत्र और आज़ाद। नीचे लिखे गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जलज, तालाब में जलज खेलते हैं। सिंधु, इतिहास में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा है। आयात, भारत ने चीन से काफ़ी सामान आयात किया। निर्यात, भारत में बनी बहुत सी चीज़ें विदेशों को निर्यात की जाती है। यश, मेरी इच्छा सिवा धर्म के और कुछ नहीं, क्योंकि धर्म से जग में यश मिलता है। अपयश, अपयश शैतान की नीति है। यहाँ आपका हिंदी व्याकरण का पाठ 9 समाप्त होता है। अब आप इसे सब अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।